हर चीज ऑनलाइन। हमारी मां बहनें भी अब क्रीम मंगा रही है ऑनलाइन, वॉशिंग मशीन ऑनलाइन, मथा का डोरा ऑनलाइन, साबुन ऑनलाइन, हर सामान ऑनलाइन। अच्छा, आजकल में लड़कियों ऑनलाइन मिल रही है, खाली देरी जी बच्चा ऑनलाइन नहीं। वो दिन भी दूर नहीं है कि ऑनलाइन बच्चा भी होगा। हर चीज ऑनलाइन। मेरी मां बहनों, तुम गैर महरम से बात करती हो, एजेंट से बात करती हो, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा नंबर उसके पास में गया है, ऑनलाइन के ऑफिस में जो स्टाफ बैठे हुए हैं, तुम उनसे गुफ्तगू करके सामान मंगवाती हो। ये जायज है कि नाजायज है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, जायज है कि नाजायज है? इसको मना कौन करेगा? मना कौन करेगा? गार्जियन ना मना करेगा, शौहर ना मना करेगा, लेकिन शौहर का सुनेगी तब ना। ते ज्यादा बोलवा तो नस्ते बन करता हूं। हाँ मेरी माँ बहनों, खुदा के वास्ते किसी गैर महरम से बात ना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में 4 का बातों पर अमल कर लो, 4 काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने बोलो भाई? अरे बोला नहीं जल्दी हो। 4 काम केकरा करना? युतरा, अरे मर्दों ने, औरतों को 4 काम करने हैं। मेरी मां बहनों, 4 काम करने हैं। क्या करना है? झगड़ा करना पहला काम। मेरी मां बहनों, 4 काम करे लो कोने नो दुनिया ते जन्नते रात दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। मेरी मां बहनों, किसी भी हाल में नमाज ना छूटे। दूसरा काम मेरी मां बहनों, जब रमजान का महीना पाओ रोजा रख लेना। तीसरा काम मेरी मां बहनों, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। आहा, किसी गैर महरम से बात मत करना। चौथा अमल, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना, अपने शौहर की खिदमत करना। शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। शौहर औरत को, बीवी को जहन्नम में एक डायरेक्ट रास्ता बता दे जहन्नम में जाने का। अरे डायरेक्ट रास्ता जी मेरी मां बहनों, ये रास्ता डायरेक्ट सी जहन्नम में जमे बोली। तुरा कोई नहीं रोक, तू जहन्नम में जमस। एक काम करी लिए। अब वो काम है जो औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती रहे, वो डायरेक्ट जहन्नम में कहां जाएगी? हाँ, इसलिए मेरी मां बहनों, शौहर की नाफरमानी ना करना, शौहर की खिदमत करना, शौहर की इताअत करना, शौहर की फरमा बरदारी करना। शौहर राजी रहेगा, अल्लाह राजी रहेगा। तो नमाजों की पाबंदी करनी है मेरे बच्चों, नौजवानों। ये 5 वक्त की नमाज है, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तौफीक दे, तहज्जुद पढ़कर देखो, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अभी तो ठंड की रात है, बड़ी रात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तहज्जुद की नमाज पढ़कर देखो, अल्लाह जिंदगी बदल देगा, अल्लाह चेहरा बदल देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे के अंदर में इतनी नूरानियत अल्लाह पैदा फरमा देगा कि देखने वाला देखता रह जाएगा। कोई काम ना बन पाता हो, तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह की बारगाह में मांगो, इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब, कल से मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। ये जितने लोगों ने हाथ उठाया है नमाजों के लिए, मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह, ये पैगाम पहुंचाना मेरा काम था, अल्लाह इनको हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह मेरे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदल दे। या अल्लाह इसे दीन का सिपाही बना दे। या अल्लाह वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ मेरे सब नौजवानों को या अल्लाह खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, ओ इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। क्या है? अच्छा, खाने काबा कहाँ है? बहराम है? बोली हाँ? अरे कहाँ जी, बोलो नहीं हो।
मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? हाँ? मक्का का पहला नाम है बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? अरे बोलो भाई, बक्का बोलो, बोलो बक्का, भक्का। अरे भक्का बगिया ने। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे आदम मेरा घर बनाओ। अच्छा, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया, वो पत्थर अब भी मौजूद है। कितने लोग देखेंगे? जरा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अरे वो पत्थर कितने लोग देखिएगा? हाथ उठाइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 लाख टका खर्चा कर लगता हूं तो पत्थर यहां जी कि मक्का में जी फ्री में सब देखे तैयारी। उसके लिए उमरा कीजिए, उसके लिए हज कीजिए। अल्लाह ने हज फर्ज किया है तो 3-3.5 लाख रुपए भी खर्चे हो रहे, ज्यादा तो खर्चे नहीं हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके ऊपर हज फर्ज नहीं है तो वो उमरा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। उमरा में ज्यादा खर्चा नहीं है। अभी 1 लाख रुपए में 80,000 में 90,000 में उमरा हो जा रहा है। 80,000 90,000 में उमरा हो जा रहा है। कलकत्ता में तो ऑफर चल रहा है, पटना से ऑफर चल रहा है। 1 साल आप अभी पैसा जमा कर दिए, 1 साल के बाद 40,000 50,000 में उमरा कराइए आप। जिंदगी 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 मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर बनाओ, मेरे घर की तामीर करो। और कुर्बान जाइए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा है, वो भी अल्लाह के पैगंबर है। दोनों बाप बेटा मिलकर खाना काबा की तामीर करी। ए बाबू ए बैठ जाइए, इसको सबसे पहले बैठाइए। बैठिए, बैठ जाए, बच्चा है। अजय का वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे जाएगा एकदम दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठे रहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा कर ला रहे हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की दीवार की जोड़ाई कर रहे हैं। ओ हो, बेटा मसाला बना बना कर बाप को दे रहा है, बाप पत्थरों की जोड़ाई कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब खाने काबा की दीवार यहां तक पहुंच गई, अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, ना सीढ़ी है, ना चौकी है, ना कुर्सी है। अब ऊपर कैसे बनाएंगे? अरे कुछ होना चाहिए नहीं। अरे बोला नहीं भाई, अरे कुछ होना चाहिए ना। तो अब कैसे क्या होगा? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर ले आओ। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठा कर लाए। वो बड़ा पत्थर था, उसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, चुनाई किए। वो पत्थर अब भी मौजूद है। वो पत्थर, अरे बोलो ना भाई, आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। उस पत्थर को वहां की गवर्नमेंट, वहां की सरकार ने घेर दिया है, शीशे से घेर दिया है। उस जगह को मकाम इब्राहिम कहते हैं। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए, कुर्बान जाइए, ये पैगंबर का मौजज़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कि आपके कदमों का निशान पड़ गया उस पत्थर पर।
पैर का निशान पड़ गया। वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं, उसे तवाफ कहते हैं। चक्कर लगाने को 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं। अब मकाम इब्राहिम के पास 2 नफल पढ़ते हैं, उसका एक तवाफ मुकम्मल हो जाता है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हम सबको खाने काबा का तवाफ की हाजिरी करने की, मदीने रोज़े अनवर की हाजिरी हम सबको नसीब अता फरमा दे। आमीन वलद अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत पाक जगह है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हुआ। अब मदीना तशरीफ ले गए। मदीना से पहले एक जगह है, और कुर्बान जाइए, वहां पर सबसे पहली मस्जिद अल्लाह के नबी ने तामीर की, बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। कौन सी मस्जिद है भाई? जोर से बोलिए। मस्जिद कुबा। मदीना से 4.5 किलोमीटर के फासले पर यह मस्जिद है, मस्जिद कुबा। पहली मस्जिद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी, बनाई, तामीर करी, और वहां से मदीना तशरीफ ले गए। और मुसलमानों, नौजवानों, सुनो मस्जिद क्या है। मस्जिद क्या, मैंने कहा ना कि जैसे पानी के बगैर मछली जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। हम मौत को गले लगा लेंगे अगर मस्जिद ना हो मेरी, अगर मेरा मदरसा ना हो, हम मौत को गले लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी जिंदगी हमें नहीं गुजारनी है। ओह, अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, अपने घर का ठिकाना नहीं, घर का नहीं सोचा, आज तो हम अपना बिल्डिंग बना रहे हैं। मस्जिद बने ना बने, लछनपुर के मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा। अल्लाह, एक बात याद रखिए, रोजा नहीं रखे एक सवाल होगा। रोजा काहे न रखा, जवाब दो। अल्लाह पूछेगा, एक सवाल करेगा। नमाज के बारे में एक सवाल, नमाज क्यों नहीं पढ़े, जवाब दो। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए, एक सवाल। लेकिन पैसा के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में क्या सवाल होगा? हाथ उठा के बताइए। पहला सवाल होगा, पैसा कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। कितना 61-62 किया है, इसका हिसाब दो। जब इसका आप हिसाब दे दिए तो फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, ये पैसा खर्चा कहां किए, इसका भी हिसाब दो। गुलाबबाग मार्केट में खर्चा किए, कि तवाइफों की मंडी पे खर्चा किए, कि जुआ में खर्चा किए, कि शराब में खर्चा किए, कहां कहां खर्च किए, मस्जिद बनाए, मदरसा बनाए, कहां कहां खर्च किए, पहले इसका हिसाब दो। और जब तक आपसे अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, राई राई, जर्रे जर्रे के बराबर, मैदान महशर से हिल नहीं सकते, एकदम हिल नहीं सकते। हिसाब दो पहले, एक एक पैसे का अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह दौलत दे तो अच्छी जगहों पे खर्च करो, अल्लाह दौलत दे तो नेक कामों में खर्च करो, अल्लाह दौलत दे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी का सहारा बनो, अल्लाह दौलत दे कोई भूखा है तो खाना खिलाओ, कोई अल्लाह दौलत दे मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह हर मुसलमान को, हर मोमिन को खुशहाल बनाए। इसलिए कि मुसलमान खुशहाल नहीं होगा कि दीनी काम हो कैसे होंगे, मदरसे कैसे बनेंगे, मस्जिदें कैसे बनेंगी। तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे। अरे बोलो ना भाई, बनाएंगे, हाथ उठाइए ना। इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं ना कितने लोग बनाने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह को कर्जा देने वाला, अल्लाह को कर्जा देने वाला, अल्लाह को कर्जा देना किसे कहते हैं? अल्लाह तो खाएगा नहीं, खाने से अल्लाह पाक है। अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, अल्लाह हर रिश्ते से पाक है। कुर्बान जाओ, फिर अल्लाह कर्जा काहे मांग रहा है? तो कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का कर्जा मांगना, दीन के कामों में पैसा खर्च करना, ये अल्लाह को कर्जा देना हुआ। मस्जिद बना दिए, आपने अल्लाह को कर्जा दिया। मदरसा बनाया, आपने अल्लाह को कर्जा दिया। अल्लाह कर्जा वापस करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई। हम लोग कर्जा वापस करते हैं ना? अरे हम लोग करते हैं कि नहीं? हैं? नहीं।
कितने लोग नहीं करते। एक आदमी था, वो लोगों को कर्जा देता था और उसका रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेके कोई भागता नहीं था, मरता नहीं था, वो पैसा वसूल लेता था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से कर्जा लेता था और उसका भी रिकॉर्ड था, वो कर्जा लेकर किसी को देता ही नहीं था। दोनों टकरा गया। बोला 5,000 दे दीजिए, बोला ले जाओ। कब दोगे? बोले 1 महीना बाद। बोले लेके जाओ। तो जब पैसा लेके घर आया तो उसकी बीवी बोली कि ये कौन आदमी से टक्कर लिए आप, बड़ा खतरनाक आदमी है, कर्जा नहीं छोड़ता किसी को, उसका पैसा वापस कर दीजिए। तो बीवी को बोला ते चुपचाप मारी रहा, चुप है जगह, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। महीना जब हो गया पैसा नहीं मिला, वो फिर बोला भाई पैसा काहे नहीं दिया? बोला बस 3 दिन की मोहलत दिए, 3 दिन में पैसा नहीं पहुंचेगा तो आप जो चाहिए कर लीजिए। 3 दिन बाद पैसा नहीं मिला। बीवी समझाती रही कहते ओकरो पैसा दादा, बहुत खतरनाक आदमी जी, वो बहुत खतरनाक आदमी जी। बोले ती चुपचाप रह, मैं जान दादी लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं तोड़ो। अब जिस दिन पैसा देना है नहीं पहुंचा तो जिसका पैसा था वो घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चल तो उसके घर पे कहाँ है। घर पे आया तो पता चला कि ये धोबी है, कपड़ा धोता है। घाट पर चला गया, तो घाट पर जब जाने लगा तो उसकी बीवी देख ली, बोला वहां देखा घोड़ा में चढ़ेगा भाई जनाब, तो खैरियत नहीं जना खनियो उग्र पैसा रिटर्न कर दो। बोलते चुचा मारी रहो, मैं जान दादी लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़बो। बोला आप की करवाओ आबी जन। बोला सुने ये 4 पाई में सुती जी ते कफन ओढ़ा दे हमरा आ कानियन बैठी गए। वो पूछतो ने की बोली, बोले नदी में डूबी मरी गई। जब मर गया तो पैसा काहेगा? ये बेचारी जैसा शोहर बोला अब वैसे की शोहर 4 पाई पे लेट गया, सफेद चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो घोड़ा पे बैठ के बोला कि क्या हुआ इसको? बोला कि क्या बोले मालिक, हम बेवाह भैगल बच्चा हमर टूअर भैगल मालिक, तो नदी में डूबी मरी गई। बोला अच्छा मर गया, मेरा पैसा? बोला मालिक अब यही मर गया तब पैसा कहाँ मिलेगा? बोला अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अपने सिपाही से बोला कि देखो ये तो मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा, मेरा रिकॉर्ड नहीं कि कोई पैसा लेके मेरा मरा है। ऐसा करो अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच लो, उसको हम चौराहे पे लटका देंगे ताकि लोगों को याद रहे कि मरने के बाद भी हम पैसा नहीं छोड़ते। बस सिपाही अस्तूरा ले के 4 पाई के पास गिली, चादर हटल के उठी बैठी गली। बोला नहीं हमें तो पैसा नहीं मिलता यार, हमार रिकॉर्ड टूटी गली। कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह, आओ अल्लाह को कर्जा देने वाला अल्लाह का घर बना दो। और मैं तो ये कहूंगा कि मुसलमानों, मेरा घर खूबसूरत मोहल्ले में, तो मैं ये कहता हूं कि मोहल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर अल्लाह का होना चाहिए। सबसे खूबसूरत घर किसका होना चाहिए? सबसे खूबसूरत घर अल्लाह का होना चाहिए। मुसलमानों जाओ, मस्जिद हराम जाओ, मक्का जाओ, मस्जिद नबी जाओ, मदीना जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत जगह है। मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाओगे, जी नहीं चाहेगा कि मैं यहां से निकलूं, जी नहीं चाहेगा कि हम मस्जिद से निकल जाए, जी यही चाहेगा मैं यहीं पर सो जाऊं, यहीं लेट जाऊं, यहीं इबादत करता रहूं, यहीं कुरान पढ़ते पढ़ते मेरा दम निकल जाए। अल्लाह का घर सबसे मोहल्ले में खूबसूरत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से भी अल्लाह का घर खूबसूरत होना चाहिए। हम अपने घर में संगे मरमर का पत्थर लगाए हैं, अल्लाह के घर में टीन चढ़ाए हैं, ये शर्म की बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों आओ, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, है कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो। और सुनो, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा, आलीशान महल बनाएगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई, अल्लाह का वादा, मेरा वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वाले का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा रब कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, है कोई ऐसा पहला सखी, माँ का लाडला बेटा, बाप का चहीता बेटा, अपने माँ बाप के नाम से इस मस्जिद में तामीरी कामों में हिस्सा ले लो। हम ज्यादा नहीं 10,000 रुपए से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। है कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, जो मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 10,000 रुपए देने वाला पहला नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। ओनार जोड़ने आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए इस मजलिस में 10 दुआ मांगी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना।
जो बीमार रहते हैं, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हैं, अल्लाह का घर बना दो, दुआएं हो जाएंगी, अल्लाह तेरे दवा में शिफा दे देगा, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला? पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो पहली फुर्सत में अपने नाम को पेश करे और अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद के अंदर में, मस्जिद के कैश है, कैश दे दिए, नगद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दिए, फोन पे नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दिए, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। है कोई सखी, इतना बड़ा मजमा है, अल्लाह अकबर कबीरा, लछनपुर की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है कोई नौजवान आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, पहले अपना नाम पेश करे इंशाल्लाह, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए कि हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, दादा तो नहीं रहा, दादी तो नहीं रही, इंशाल्लाह हम अपने दादा दादी माँ बाप के नाम पर इस मस्जिद के अंदर में 10,000 रुपए ताउन करने के लिए तैयार हैं, दान करने के लिए तैयार है। पहला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाल्लाह, इतना बड़ा मजमा है कोई नौजवान है, कोई सखी है? इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, ये सारा मीडिया वाला ये सारी दुनिया को दिखा रहा है कि बिहार की सरजमीन में, डगरवा लछनपुर की सरजमीन में जलसा हो रहा है, बड़े बड़े जमींदार यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, बड़े बड़े मालदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोठी वाले बिल्डिंग वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। 10,000